नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स जो दूंगी वो किस बारे में बात करूंगी वो बताती हूँ। सबसे पहले तो रूस ने बनाई 3 हिस्सों में बंटने वाली नई गोली। दूसरा होगा सुसाइडल ड्रोन, समुद्री माइंस और एयर डिफेंस के बारे में बात करूंगी। भारतीय सेना को मिलेंगे हैमर मिसाइल वर्बा और MPATGM, स्वदेशी वीडियो डाउनलिंक प्रणाली, और अंत में बात करूंगी विरूपाक्षा ऐसा राडार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, रूस ने बनाई 3 हिस्सों में बंटने वाली गोली। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने AK सीरीज की राइफलों के लिए एक नया मनोगोटोचिए कारतूस विकसित किया है। कंपनी का दावा है कि यह कारतूस छोटे ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता को पहले के मुकाबले में 2.5 गुना तक बढ़ा सकता है। यह नई गोली मौजूदा AK राइफलों में इस्तेमाल की जा सकेगी और करीब 300 मीटर तक छोटे ड्रोन के खिलाफ प्रभावी बताई जा रही है। रोस्टेक के मुताबिक मनोगोटोचिए कारतूस की सबसे बड़ी खासियत उसका डिज़ाइन है। यह गोली राइफल के बैरल से बाहर निकलने के बाद 3 अलग अलग प्रोजेक्टाइल में बंट जाती है। इससे गोली का फैलाव बढ़ जाता है और तेजी से उड़ रहे छोटे ड्रोन को निशाना बनाने की संभावना भी बढ़ जाती है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक छोटे UAV के खिलाफ करीब 2.5 गुना बेहतर असर दिखा सकती है। इस कारतूस को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके लिए नई राइफल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। यह 5.45 मल्टीप्लाई 39 मिलीमीटर इंटू 39 मिलीमीटर और 7.62 इंटू 54 मिलीमीटर कारतूस केस का इस्तेमाल करता है, जो पहले से रूसी हथियारों में उपयोग किए जाते हैं। इससे सेना अपनी मौजूदा AK सीरीज की राइफलों के साथ भी नए कारतूस का इस्तेमाल कर सकेगी। अगला, सुसाइडल ड्रोन्स, समुद्री माइंस और एयर डिफेंस। इंडियन आर्मी की युद्ध तैयारियों और स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए के आधुनिक हथियारों, गोला बारूद और डिफेंस सिस्टम की खरीद के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने शुक्रवार को ये मंजूरी दी। सेना के लिए जो खरीदारी की जा रही है इनमें कई तरह के एडवांस हथियार सिस्टम, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिना पायलट वाले सिस्टम और नेवी के लिए नए सिस्टम शामिल हैं। DAC की मंजूरी असल में एक सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी है जो खरीद प्रक्रिया का पहला कदम है। भारतीय सेना के लिए मंजूर की गई प्रमुख खरीद में एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आकाश तरंग मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हथियार सिस्टम, बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे विशोराड, टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन शामिल है। कामिकेज ड्रोन सुसाइडल ड्रोन होते हैं। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो हवा में घूमते रहते हैं, लक्ष्य ढूंढते हैं और फिर आत्मघाती हमला करके उस पर टकराकर विस्फोट कर देते हैं। ईरान वार में ईरान के साथ के पास के ऐसे ही शाहिद ड्रोनों ने कहर मचा दिया है। अगला, भारतीय सेना को मिलेंगे हैमर मिसाइल वर्बा और MPATGM। रक्षा मंत्रालय 3 जुलाई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक करने किया है और यह बैठक में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए आर्मी नेवी चीफ की मौजूदगी में हुई। बैठक में हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल वर्बा, एयर डिफेंस सिस्टम MPATGM और स्यूडो सैटेलाइट जैसे बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह बैठक कई महीनों बाद हो रही है और भारतीय रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हो सकती है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी प्रणाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
है। ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। भारतीय थल सेना को 100 लॉन्चर, 2300 मिसाइलें और 5 सिमुलेटर मिलेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसे बनाएगा। प्रोजेक्ट की लागत 2600 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी पार्टनर बनाने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों में से राफेल और एलसीए तेजस विमानों को लैस करेगी, जबकि नौसेना राफेल एम के लिए इस्तेमाल करेगी। ये मिसाइलें 2020 के गलवान संघर्ष के बाद इमरजेंसी खरीद के तहत पहले ही इंडक्ट की जा चुकी हैं। अब बड़े पैमाने पर खरीद से दुश्मन के टारगेट को सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। थल सेना की मजबूती बढ़ाने के लिए एयर डिफेंस को अपग्रेड करने के लिए रूसी मूल के वर्बा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रही है। यह इसला मिसाइल का एडवांस वर्जन है। अगला, स्वदेशी वीडियो डाउनलिंक प्रणाली। ये प्रणाली ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खुफिया और निगरानी क्षमताओं को कई तरीकों से बढ़ाती है। यह प्रणाली हेलीकॉप्टर के सेंसर और कैमरों से लाइव वीडियो और ऑडियो फुटेज सीधे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों और फील्ड कमांडरों तक पहुंचाती है। इसके शक्तिशाली ट्रांसमीटर 15 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट रेंज में बिना किसी रुकावट के सामरिक डेटा प्रसारित कर सकते हैं। ये एन्क्रिप्टेड गुप्त ट्रांसमिशन जो होता है उसका उपयोग करती है। इससे दुश्मन लाइव फीड को इंटरसेप्ट या ब्लॉक नहीं कर सकते। जमीन पर मौजूद सैनिक और रणनीतिकार हवा में हो रही घटनाओं को रियल टाइम में देख सकते हैं। इसमें कमांडरों को तेजी से सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह सिस्टम आकार में बहुत छोटा और वजन में हल्का, जिससे हेलीकॉप्टर के पेलोड पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और इसे बिना किसी बड़े ढांचागत बदलाव के ध्रुव MK3 और MK4 में आसानी से लगाया जा सकता है। सिस्टम में उड़ान के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए इनबिल्ट ऑटो रिकॉर्डिंग और बैकअप की सुविधा भी उपलब्ध है। अगला, विरूपाक्षा ऐसा रडार। पूरी तरह से स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड आधारित विरूपाक्षा ऐसा रडार सफल जमीनी परीक्षणों के बाद अब एक संशोधित यानी हॉकर 800 विमान पर उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI बेड़े में अंतिम एकीकरण से पहले इन परीक्षणों का उद्देश्य नए रडार के प्रदर्शन, कूलिंग सिस्टम और रडार की विश्वसनीयता को हवा में जांचना होता है। यह गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित है जो रडार को अधिक पावर आउटपुट और बेहतरीन कूलिंग क्षमता प्रदान करती है। यह रडार 200 किलोमीटर की दूरी तक छुपे हुए स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को आसानी से पता लगा सकता है। उन्नत तकनीकों के बावजूद इसका वजन मौजूदा SU-30 MKI बार्स रडार से आधे से भी कम हो जाएगा। हॉकर 800 पर सफल परीक्षण के बाद इसे सुपर सुखोई अपग्रेड कार्यक्रम के तहत SU-30 MKI में एकीकृत किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।